जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं आपके बीच डॉक्टर नदीम अहमद। आप देख रहे हैं पी न्यूज़ और हमारे समस्त चैनल। आज हम मौजूद है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जहां पर WBTR की ओर से रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड किया गया। आइए, उसमें कुछ दिव्यांग बच्चे हैं, कुछ हैंडीकैप बच्चे हैं, मतलब स्पेशल कैटेगरी के बच्चे हैं, उनको सम्मानित किया गया। और देश के कोने कोने से बहुत सारे ऐसे टैलेंट हैं जो दुनिया से छुपे हुए हैं, उनको WBTR की फाउंडर डॉक्टर नीरू सहगल जी के द्वारा यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। आइए, कुछ गेस्टों से भी मिलेंगे, उन दिव्यांग बच्चों से भी जानेंगे और एक नई पहल और करने जा रहे हैं। दिव्यांग बच्चों के साथ में फिल्म बनाने जा रहे हैं और कुछ बच्चों को क्लासें दे रहे हैं और कुछ स्टॉल खुलवा के दिए, कुछ कारोबार करा के दिए इन बच्चों को। तो आइए वो भी जानेंगे, सभी सारी चीज़ें इन बच्चों से हम जानेंगे आज इस अवार्ड शो में, जिसका नाम है WBTR ही शी हीरो अवार्ड 2025 एंड रानी लक्ष्मीबाई सम्मान, जो कि यहाँ संपन्न हुआ है। और हम मिलेंगे सभी से। धन्यवाद। आइए बात करते हैं इनसे, जानते हैं इनके बारे में भी और WBTR के बारे में क्या मैसेज इनका देशवासियों के नाम रहता है, और ये जो बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं जिन्हें स्पेशल कैटेगरी में रखा जाता है, इनके लिए क्या ब्लेसिंग देंगे और क्या मैसेज इनके लिए सर देते हैं, जानते हैं सर के ही शब्दों में। सर, स्वागत है आपका। शुक्रिया। मैं अख्तर खान, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अली टॉक्स और A1 न्यूज़ का डायरेक्टर हूँ मैं। और WBTR से मेरा पुराना नाता है, तो आज मुझे आके बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से दिव्यांग के लिए और ज़रूरतमंदों के लिए काम कर रही हैं। तो इनसे लोगों की बहुत उम्मीद जुड़ी हुई है और आशा करता हूँ कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो भी WBTR के लिए आगे आएँ और सहयोग करें। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था और बहुत बधाई नीरू जी को। अच्छा सर, जैसे ये दिव्यांग बच्चे हैं, जैसे बताया, कुछ क्या अपॉर्चुनिटी आप दे सकते हैं इन बच्चों के लिए WBTR के साथ मिलके, और अपने प्रोडक्शन से जो भी है हमारा प्लेटफॉर्म, उस प्लेटफॉर्म से इन बच्चों के लिए क्या आप यहाँ घोषणा करना चाहते हैं, या क्या इनके लिए भविष्य में कुछ प्रोजेक्ट आप लेके आए? बिल्कुल, देखिए, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ और बहुत सारी चीज़ें को लेकर मैं मोटिवेट भी करता हूँ। तो दिव्यांग बच्चों में जितना उत्साह देखा, इनके उत्साह की वजह से मैं इनको मोटिवेशनल वीडियोस में मौका देना चाहता हूँ। और उसकी वजह से शायद अगर बहुत सारे लोग स्ट्रेस से, डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इन बच्चों के बारे में सोचा, और यही हम दुआ करेंगे कि आप इनके लिए क्या, देश के सभी बच्चों के लिए आगे बढ़ के आएँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। साथ में कुछ और बच्चे हैं जो स्पेशल कैटेगरी में आते हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं आज का जो ये रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड शो WBTR की ओर से हुआ है, इसके बारे में क्या मैसेज इनका रहता है और इनको क्या क्या अपॉर्चुनिटी अब तक यहाँ WBTR से मिली है, जानते हैं इनके शब्दों में। स्वागत है बेटा आपका। थैंक यू सर। जी, क्या कहना चाहोगे आज के शो के बारे में? मैं आज के शो के बारे में हर दफ़ा तो यही कहती हूँ कि मैम का शो होता ही इतना बेहतरीन है, इतना अच्छा, इतना ख़ास होता है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मुझे हमेशा यहाँ पर आके वो खुशी मिलती है जो मुझे और जगहों पे कहीं नहीं मिलती। मोटिवेशन मिलती है यहाँ के, अपना कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आज जो ये फंक्शन हो रहा है, ये रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर आधारित है, जो नीरू सहगल मैम जी ने करा है। और वो खुद रानी लक्ष्मीबाई की जहाँ इंस्पिरेशन है मेरे लिए, और वो चाहती हैं कि मैं भी उनके जैसी बनूँ, इसलिए मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, जैसे कि हमने सुना है, भाभी जी से बात करूँगा मैं, जैसे सुना है नीरू जी दिव्यांग बच्चों को, बहुत सारों को अभी टी का स्टॉल भी खुलवाया, कुछ को सिलाई मशीन वगैरह और भी चीज़ें दे रहे हैं, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं NGO WBTR की तरफ से यहाँ पे आपसे मुखातिब हूँ। मैं बात करना चाहती हूँ कि नीरू जी के बारे में, कि वो बहुत अच्छी हैं और उनसे मिलके हमें और हमारी फैमिली को, और मेरी बच्ची जो दिव्यांग है सामिया, उसको बहुत यहाँ पर आकर है ना प्रोत्साहित होती है, उसको अच्छा लगता है। और यहाँ पे जो ये कार्यक्रम कर रही हैं, जैसे सिलाई मशीनें ऑफ़र इन्होंने अब बोला है कि देंगी, टी स्टॉल खुलवाए उन्होंने, तो वो लोगों से जुड़ती हैं और लोग उनसे जुड़ के और आपस में एक दूसरे से जुड़ के जो काम हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन लोगों को कहते हैं भीख मिल रही है, भीख नहीं, इनके लिए ये हमारा वो है कि हम इनको भीख नहीं देना चाहिए, ये दान के तौर पर इनके काम आएगा। हमें इनको भीख नहीं, रोज़गार देना चाहिए और प्रतिदिन एक नेक काम ज़रूर करना चाहिए। नीरू जी के सारे नारे जो 2-3 उन्होंने दिए हैं कि रोज़गार दो, भीख न दो, और प्रतिदिन एक नेक काम करते चलो, तो लोगों को इनसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना चाहिए। नीरू जी बहुत अच्छी है, सब लोगों के काम आती हैं और ये भीख के तौर पर नहीं, रोज़गार खुलवा रही हैं लोगों के लिए, जो बहुत अच्छे हैं काम।
और है ना बच्चों को आगे बढ़ने के लिए जैसे फैशन शो करती हैं या कहीं पर ही ज्वेलरी के लिए होती है, फ़ोटो शूट होते हैं, मैगजीन शूट होते हैं, हर चीज़ में ये बच्चों को बुलाती हैं, आगे करती हैं। और मेरी बच्ची यहाँ पर आके बहुत इसको आगे बढ़ने का मौका मिला नीरू जी के साथ, जो बहुत अच्छी लेडीज़ हैं। और आज ये जो अवार्ड फंक्शन हो रहे हैं, ये रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड फंक्शन है, हम नीरू जी को कुछ नहीं दे सकते क्योंकि उनके आगे तो शब्द कम पड़ते हैं उनके बोलने के लिए। हमारे पास वो शब्द ही नहीं है जो हम उनके अच्छे के लिए बोल सकें। तो मैं उनका बहुत बहुत बस शुक्रिया और धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ। मैं सामिया की मम्मी बात कर रही हूँ और उनका बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद कि वो मेरी बच्ची को एक माँ की तरीके से बहुत प्यारा और सहारा देती हैं, बहुत प्यार और सहारा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों मेरे साथ में कुछ और आज के गेस्ट हैं और रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड से जो नवाजे गए हैं दिव्यांग बच्चे, उनमें से ही एक है मेरे साथ डॉक्टर दिव्या गोयल जी। आइए बात करते हैं इनसे, जानते हैं क्या ये WBTR के बारे में मैसेज देती हैं और क्या नीरू सहगल जी के बारे में इनका मैसेज रहता है, जानेंगे इन्हीं के शब्दों में। जी दिव्या जी स्वागत है आपका। हाँ जी, मेरा नाम है डॉक्टर दिव्या गोयल और मैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में लेक्चरर हूँ। उसके अलावा मैं नेशनल पैराशूटर और पैरा मॉडल भी हूँ। जैसा कि आज हम यहाँ पर WBTR द्वारा आयोजित किए गए प्रोग्राम में आए हैं, जिसमें हमें रानी लक्ष्मीबाई सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान दिव्यांग योद्धाओं के लिए है कि जिन्होंने अपनी फील्ड में किसी भी चीज़ में कोई भी कार्यक्रम किया है, कोई भी सफलता हासिल की है, उनको नीरू सहगल मैम ने सम्मानित किया है। और आज मैं इस प्रोग्राम का हिस्सा बनी हूँ, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है। जी अच्छा दिव्या जी, जैसे कि हमने देखा है WBTR दिव्यांग बच्चों को कुछ को व्हील चेयर दे रहा है, कुछ को टी के स्टॉल खुलवा के दे रहा है, कुछ को सिलाई मशीनें दे रहा है, तो इस बारे में क्या मैसेज देंगी आप, कैसा लग रहा है? और नीरू जी इस तरह के कार्य करती आ रही हैं, अब से नहीं बहुत टाइम से कर रही हैं और बहुत सारे क्लब चलाती हैं, तो क्या कहना चाहेंगी इन चीज़ों के बारे में? नीरू मैम बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। मैं लास्ट ईयर भी यहाँ पर आई थी उनके अवार्ड फंक्शन में, तो दिव्यांग लोगों को टी स्टॉल खुलवाना, सिलाई मशीन देना या उनकी हेल्प करना। और उनका सबसे अच्छा बात मुझे ये लगती है, वही लगती है कि आपको बहुत ज़्यादा हज़ारों रुपए की डोनेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर 100 रुपीज़ भी डोनेट कर सकते हैं ना, तो भी आप इस प्रोग्राम से जुड़ते हैं। और सबसे अच्छा लगता है कि डोनेट करने वाला और डोनेशन लेने वाला दोनों यहाँ पर एक ही मंच पे सम्मानित किए जाते हैं और दोनों साथ साथ होते हैं। तो ये डोनेशन करने के लिए आपका दिल बड़ा होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे, आप थोड़े थोड़े अमाउंट से भी उनका सहयोग कर सकते हैं। और उनका ये जो मिशन चल रहा है, मैं आगे कामना करूँगी ये आगे ऐसे भी चलाती रहें और आगे बढ़ती रहे। मेरी शुभकामनाएं नीरू मैम के साथ हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या जी। साथियों मेरे साथ में अब आप जो देख रहे हैं सिंगिंग के, सोशल वर्क के और बिजनेस के, बेताज बादशाह अगर मैं बोलूँगा तो वो भी कम होगा। रवि जोशी जी मेरे साथ में हैं, एक बहुत अच्छे सिंगर हैं, सोशल वर्कर हैं और बिजनेसमैन तो हैं ही। आइए आज WBTR ने जो रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड से यहाँ लोगों को सम्मानित कर रही है, कुछ दिव्यांग बच्चों को सम्मानित कर रही है, तो उसके बारे में क्या मैसेज इनका रहता है रवि जोशी जी का, इन्हीं के शब्दों में जानेंगे। और क्या ये इन दिव्यांग बच्चों के लिए मैसेज रहता है इनका, इन्हीं के शब्दों में जानेंगे। रवि भाई स्वागत है आपका। नमस्कार, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे तो ऐसे कार्यक्रम में मुलाकात हो ही जाती है। आप हम लोगों की तो तारीफ़ कर देते हैं, लेकिन आप स्वयं जो हैं उसी कैटेगरी में आते हैं। समाज सेवा करना हो या कुछ भी करना हो, आप सबसे आगे रहते हैं और P न्यूज़ बिल्कुल अग्रणी रहता है इसमें जी। और आज का अगर हम इसकी बात करें तो नीरू सहगल जी जो हैं बहुत बहुत अच्छा काम कर रही हैं और मैं उनसे ज़्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ जुड़े हुए, लेकिन इस छोटे से अल्प समय में भी मुझे यूँ लगता है कि जैसे हमारी बरसों की जो है जान पहचान है, क्योंकि जो काम ये कर रही हैं, खुद अपनी शख्सियत तो इनकी जो है ही व्यक्तिगत, लेकिन जो काम है वो उससे आपको जुड़ने में एक तो आनंद आता है, मज़ा आता है और आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, राइट दिशा नहीं मिलती, इसलिए वो या तो गलत लोगों के उसमें पड़ जाते हैं। बहुत सारे NGOs हैं जो मैं अगर फ्रॉड वर्ड मैं यूज़ करूं, फ्रॉड अगर वर्ड वो भी है, बहुत सारा जो है चलन है। और लेकिन इसलिए इनसे जो है और बहुत अच्छा लगता है इनके साथ जुड़ के। आज मुझे भी इन्होंने सिंगर के हिसाब से किया है। सिंगर तो आप हैं ही, आज एज ए चीफ पैटर्न भी हैं आप। हाँ, चीफ पैटर्न भी इन्होंने बनाया, वो इनकी बहुत बड़ी वो है और कोशिश यही रहती है कि समाज का जितना भला कर सके, यही है जी। ये तो पहचान है, इंसानियत है हमारी कि हम हर तरह से बढ़ चढ़ के इन चीज़ों में हिस्सा लेते हैं। और मैं यही चाहूँगा रवि भाई, आप ऐसे ही WBTR हो, P न्यूज़ हो या जो भी सोशल एक्टिविटीज़ में आप जुड़े हुए हैं, हमेशा इनका साथ ऐसे ही बनाए रखें
और अपनी ब्लेसिंग हमें भी इसी तरीके से देते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। हम एक दूसरे की ब्लेसिंग्स एक हमारी है, तो ऐसे हाथ मिले रहेंगे, काम होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रेड में, ब्लू में, ग्रीन में आपकी आंखों को लगता है ऐसा होता नहीं। अब आप कैसे करते हैं, ऐसे करते जाएंगे, ऐसे करते जाएंगे, ऐसे करेंगे। ओह माय गॉड, इतनी सारी बारिश हो रही है नोटों की, जोरदार तालियां तो बनती है। देखिए जी, कागज से 500 का नोट, 500 से 100 का नोट, ऐसे ऐसे दिग्गज वर्ल्ड बुक ऑफ टैलेंट रिकॉर्ड्स के मेंटर्स हैं, ट्रेंड सेटर्स हैं, ये हमारे सेलिब्रिटी क्लब के मेंबर हैं। टॉप मोस्ट आप सब इनको फॉलो कीजिएगा। जादूगर सम्राट शंकर जी, एक बार इनका अवार्ड देंगे आप। साथ में अब आप शख्सियत देख रहे हैं, जादूगर शंकर सम्राट जी। आइए बात करते हैं इनसे। कई वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके नाम हैं और बड़े बड़े इंटरनेशनल शो ये अब तक कर चुके हैं। आइए बात करते हैं इनसे, जानते हैं WBTR के बारे में इनका क्या मैसेज रहता है और क्या ब्लेसिंग इन दिव्यांग बच्चों को आज ये देंगे। सर स्वागत है आपका। हाँ, मैं जादूगर सम्राट शंकर, जो कि देश विदेश में जादू प्रोग्राम करते हैं जी। 30,000 के करीबन मैंने शो किए, जिसमें 20,000 शो चैरिटी के लिए किए। और आज भी बड़ी खुशी की बात है कि ये चैरिटी के लिए WBTR जो दिव्यांग बच्चे और ब्लाइंड, इसके लिए जो इवेंट होने जा रहा है, ये बहुत ही अच्छा है, जिसमें नीरू सहगल जी डायरेक्टर ने बड़ा ही अच्छा काम किया। मैं उनको साधुवाद देता हूँ और ऐसे कार्यक्रम होते रहना चाहिए। और क्योंकि ये चैरिटेबल जो काम है ना, ये ऊपर की FD वास्तव में यही है, वे अब समाज के लिए, देश के लिए क्या करते हैं। और वास्तव में जादू क्या है, अब मान लें कोई पीस ऑफ पेपर है, जैसे पेपर है 500 का, 1 मिनट के बाद आप देखेंगे इसका कलर चेंज हो जाता है, रेड में, ब्लू में, ग्रीन में, आप ऐसे दिखाते थे। तो इसलिए ये जादू देश में चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में जिन्हें आज यहाँ पे सम्मानित किया गया है, आप देख सकते हैं इनके मेंटर भी मेरे साथ में हैं और दिव्यांग बच्चे हैं हमारे साथ में जो स्पेशल हैं हमारे। आइए इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनके बारे में। अनु जी, इंट्रोडक्शन कराइए बच्चों का और इनसे बात करते हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैं गीतांजलि फाउंडेशन के फाउंडर हूं और मैं ज़्यादातर दिव्यांग बच्चों पर ही काम करती हूं, खासकर उन दिव्यांगों के लिए जिनके लिए जल्दी कोई सपोर्ट नहीं करता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, ये ब्लाइंड है और उधर काफ़ी सारे और भी स्पेशल लेवल हमारे बच्चे हैं। तो मैं सबकी खासियत बताऊंगी। ये 2 लड़कियां जो ये बहुत अच्छा गाती हैं और ये हमारे आश्रम पर रहती है। मैं रिसेंटली ब्लाइंड आश्रम ओपन किया, जिसमें टैलेंटेड ब्लाइंड को हम रखे हैं, जो पढ़ने लिखने वाले बट उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। तो मैं इनके टैलेंट को बाहर निकालने के लिए ये पर्सनली पब्लिक से ये कहना चाहूँगी कि इनको सपोर्ट करें जिसके अंदर टैलेंट है, और ये बिल्कुल ही घर से बाहर से इनको सपोर्ट नहीं है। ये प्रिया है। प्रिया, आप अपना नाम बताओ। जी, मेरा नाम प्रिया मिश्रा है, फ्रॉम UP प्रयागराज। अभी मैं रिसेंटली दिल्ली नजफगढ़ में रहती हूँ। तो प्रिया 2 लाइन आप अपनी आवाज़ सुनाओ जनता को। जी बिल्कुल। ये जो मोहब्बतों की कसम खा रहे हैं आप, ये जो मोहब्बतों की कसम खा रहे हैं आप, सच पूछिए तो इश्क से घबरा रहे हैं आप। ठीक है, और अभी ये दूसरी हमारे साथ जुड़ी है राजेश्वरी। आप अपने बारे में बताएं और 2 लाइन गाओ। जी, मेरा नाम राजेश्वरी है और मैं छत्तीसगढ़ में रहती हूँ। अभी फिलहाल मैं दिल्ली नजफगढ़ में रहती हूँ। हाँ ठीक है, 2 लाइन, ज़्यादा नहीं, 2 लाइन अपनी आवाज़ सुनाओ तुम। बुलबुल ने भी गुल को पुकारा नहीं होगा, बुलबुल ने भी गुल को पुकारा नहीं होगा, जिस दर्द से हम तुमको दिया करते हैं आवाज़। ठीक है, और ये परी की लड़की, ये इतनी छोटी बच्ची है फिर भी इसको लेकर के ये सिंगिंग करती है, खाना बनाते बनाते भी प्रैक्टिस करती है। तो मैं पब्लिक से यही कहूँगी, ऐसे लोगों को सपोर्ट करें और इनके टैलेंट को आगे निकालें। जाफर, ये इनके हस्बैंड है, परी के हस्बैंड है ये। प्रिया, सॉरी, प्रिया के हस्बैंड है ये। तो अपना नाम बताओ। संदीप मिश्रा। आप क्या करते हैं? मैं यहाँ पर नजफगढ़ में पढ़ाई करता हूँ, रूम रहता हूँ। ओके, जी आपका नाम? जी, मेरा नाम जाफर हुसैन। जी, आप कब से इनके साथ जुड़े हुए हैं? मैं गत
अभी 6 मंथ से इनसे जुड़ा हूँ। पहले मैं अलग ही मैं अपने काम करता हूँ, वैसे मैं बाहर रहता हूँ। और अभी कुछ मेरे भाई वगैरह थे, उनके माध्यम से मैं नजफगढ़ आया था, तो मेरी अर्चना जी से यहाँ पे मैडम से मुलाकात हुई थी, तब से मैं इनसे जुड़ा हूँ। जी धन्यवाद भैया। में एक और ग्रुप है ये, आइए इनसे भी जानते हैं और इनके बारे में भी जानेंगे और कब से सर इनको बच्चों को ट्रेंड करते हैं। और इसमें आप कुछ जाने माने चेहरे भी देख रहे होंगे जिन्हें आपने पहले भी चैनल पे देखा है। दिव्या जी हैं, प्रमोद हैं और ये साथ में और साथी हैं हमारे। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनके बारे में और क्या इनका मोटिव है। और आज रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड यहाँ दिया गया है WBTR द्वारा, क्या मैसेज इनका रहता है जानेंगे। जी सर। मैं नरेश कुमार सचदेवा मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड में एज ए स्पोर्ट्स हेड काफ़ी लास्ट 43 ईयर से हूँ। अभी मैं पैरा के स्पोर्ट्स को बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, जो पैरा के वो स्पोर्ट्स के बच्चे जो किसी न के पोलियो के कारण, एक्सीडेंट के कारण और किसी भी कारण में इनके लेग्स ऑर्थोपेडिक्स नहीं काम कर रही हैं, हाथ नहीं काम कर रहे हैं। मॉडर्न स्कूल ने अंडर द गाइडेंस ऑफ मिसिस अंबिका पंत 3 साल पहले हमने स्पोर्टेबिलिटी पैरा स्पोर्ट्स शुरू किया, जिसमें 4 बच्चे थे। आज हमारे पास 70+ बच्चे हैं जो कि स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल मेडल होल्डर हैं और नेशनल में रिकॉर्ड बना चुके हैं। जैसे ये मिस्टर प्रमोद कुमार हैं, अभी रिसेंटली इन्होंने 19 से 22 अक्टूबर गोवा में 2 नेशनल स्विमिंग मीट रिकॉर्ड बनाए हैं एंड ही इज़ क्वालिफाइंग फॉर द एशियन गेम्स एज पर द टाइमिंग, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और नेक्स्ट आने वाले समय में ये पैरा ओलंपिक में देश का मेडल जीतेगा, ओलंपिक में देश का नाम करेगा। ऐसी दिव्या है जो कि एक अच्छी शूटर है और ये स्विमिंग भी करती हैं। और इसके साथ साथ हमारे पास मिस्टर सोनी हैं। सोनी जी एक वेरी गुड वेट लिफ्टर हैं, स्विमर हैं और इनकी मिसिस रविंदर कौर जी, रविंदर कौर हमारी बास्केटबॉल की नेशनल प्लेयर हैं, स्विमिंग की गोल्ड मेडलिस्ट है दिल्ली से। इन्होंने अभी 1 साल पहले शुरू किया मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड में। आज ये इनकी डिसेबिलिटी भी ठीक हो रही है, ये योग मेडिटेशन करते हैं, व्हीलचेयर बास्केटबॉल खेलते हैं, व्हीलचेयर क्रिकेट खेलते हैं। हमारे पास ब्लाइंड गर्ल्स हैं जो कि क्रिकेट खेलती हैं, ब्लाइंड बॉयज़ हैं जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, देश का नाम कर रहे हैं। और आने वाले समय में ये सारे के सारे बच्चे, जो हमारा एम है, जो अंबिका पंत जी का एम था कि इन बच्चों को हमने फिट करना है मेंटली और फिजिकली, अब ये सब मेंटली और फिजिकली फिट हो रहे हैं। हमारे प्रिंसिपल साहब दत्ता साहब इन बच्चों को बहुत सपोर्ट करते हैं और इन बच्चों के साथ आके स्विमिंग भी करते हैं, इनके साथ क्रिकेट भी खेलते हैं, इनको गाइडेंस भी करते हैं। तो ये बच्चे आज के समय में नॉट डिसेबिलिटी तो इनकी ख़त्म हो चुकी है, नेशनल रिकॉर्ड बना रहे हैं। ये सुबह 8 बजे सर्दी में 10 टेम्परेचर में सुबह 8 बजे क्रिकेट खेलने के लिए आ जाते थे। ये प्रमोद कुमार जी हमारे आज बहुत ही होनहार बच्चे हैं। इनका ये बताएंगे आपको इन्होंने कैसे शुरू किया। जी मैं बात करूंगा प्रमोद जी से ही। प्रमोद भाई क्या कहना चाहेंगे आज इस शो के बारे में भी, WBTR के बारे में, क्योंकि पहले से जुड़े हुए हो आप और सर ने जो उपलब्धियाँ बताई हैं वो तो हमारे दर्शक आपको पहले भी देख चुके हैं, तो क्या मैसेज देंगे आज। मैं बताना चाहूँगा WBTR के बारे में। एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं इस प्लेटफॉर्म से करीब 6-7 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। ब्रांड एम्बेसडर हूँ मैं दिव्यांग के लोगों का, और नीरू साइकिल में हम बहुत अच्छा काम कर रही हैं और लोगों को प्लेटफॉर्म दे रही हैं। इसमें ये नहीं, इसमें 24 क्लब्स हैं और हर क्लब में अलग अलग तरह के अवार्ड मिलते हैं। अपने बारे में बताना चाहूँगा, मेरे गुरुजी मेरे साथ में हैं। मैं एक पैरा स्विमर हूँ और मैं लास्ट 2-2.5 साल से स्विमिंग कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने स्विमिंग स्टार्ट की थी मॉडर्न स्कूल के अंदर। मुझे नहीं लगता था कि मैं इतना ऊंचा पहुंच पाऊंगा, इतना कुछ कर पाऊंगा। पानी को देख के थोड़ा डर था, पर हिम्मत दिखाई, सर ने हिम्मत दिखाई, हमें सिखाया और आज मैं एक नेशनल चैम्पियन हूं। और अभी गोवा में जो मेरा कंपटीशन हुआ था 19 से 22 अक्टूबर, उसमें 2 गोल्ड मेडल 1 सिल्वर मेडल लेके आया हूँ। 2 गोल्ड मेडल के साथ 2 मैंने न्यू रिकॉर्ड बनाए हैं। और मेरी अब इस बार तैयारी है कि मैं अपनी इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ और इंडिया के लिए गोल्ड लेके आऊँ। और इस शो के बारे में तो मैं बस ये बोलना चाहूँगा, हमेशा होता है, बेस्ट होता है। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद भाई। जी सर, आपका नाम। मेरा नाम योगेश्वर है जी, क्या कहना चाहेंगे सर के बारे में भी और इस शो के बारे में। ये इंडिया का सबसे बेस्ट जो स्कूल है, मॉडर्न स्कूल, जो पैरा के बच्चों को सपोर्ट करता है और हमको इतना सपोर्ट किया है कि हमारी जो दिव्यांगता है हमको उसमें शरीर में भी बेनिफिट महसूस हो रहा है। तो हमने स्टार्टिंग वहाँ से स्विमिंग से किया था, अब वहाँ पे हमको इतना स्कोप मिल गया कि मैं शॉट पुट, जेवलिंग, पावर लिफ्टिंग और स्विमिंग, मैं 5 गेम्स वहाँ से ट्रेनिंग लेके और 5 गेम्स कर रहा हूँ और अभी स्टेट में मैंने 6 मेडल जीते हैं। क्या बात है।
क्योंकि आपको गाइडेंस ऐसी मिल रही है तो आप लोग आगे बढ़ेंगे। सब हमारे गुरुजी का आशीर्वाद है और मॉडर्न स्कूल का हमको सपोर्ट है पूरा, और उसकी वजह से ही हम आगे बढ़े हैं, नहीं तो हमको जानकारी थी नहीं इतनी। अच्छा, आपका नाम? सर मेरा नाम नाजमा है और मैं नरेला क्षेत्र की निवासी हूँ और मैं एक फैशन डिज़ाइनर भी हूँ और मैं भी मॉडल स्कूल भी गई हुई हूँ, काफ़ी सारे गेम्स किए हैं। वैसे मैं रनिंग और लॉन्ग जंप करती हूँ, जिसमें मैंने अभी पैरा स्टेट में गोल्ड मेडल हासिल किए हैं तीनों गेम में, और आज मुझे रानी लक्ष्मीबाई के उस पर सम्मानित अवार्ड भी मिला है। जी मैम, आपका नाम पहले? मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, मेरा नाम रविंदर कौर है। मैं 1 साल पहले घर से बाहर निकली हूँ, मुझे नहीं पता था इन चीज़ों का, तो ये सर के सपोर्ट से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। मैं पहले स्विमिंग में गई, बहुत डर लगा, लेकिन फिर मुझे आ गई स्विमिंग, तो स्विमिंग में मैं गोल्ड मेडल जीत के आई हूँ। फिर बास्केटबॉल में हम लोग खेले हैं, उसमें भी जीता है मेडल, और फिर उसके बाद व्हील चेयर स्किल वगैरह सब कुछ सीखी हूँ। सर की बदौलत नेशनल में गए थे और सर की सपोर्ट मिली है, तो मैं मॉडल स्कूल का कभी नहीं भूल पाती। उनकी वजह से आज मैं बाहर निकली हूँ और अपने आप को सब कुछ जी के दिखा रही हूँ। जी, ये तो ज़रूरी है। सर मैं आपके पास ही लौटूंगा। जैसे नीरू सहगल जी ने सम्मानित किया है यहाँ पे सभी को, और आपको गुरुजन होने के नाते सम्मानित किया है, क्या कहना चाहेंगे नीरू जी के बारे में? बहुत ही अच्छा नीरू जी काम कर रहे हैं। ये बच्चों को मोटिवेट कर रहा है, खासकर हमारे दिव्यांग बच्चों को। उनके लिए एक स्पेशल अवार्ड है, उनका रिकॉग्निशन है, और नीरू जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज मेरे को भी उन्होंने रानी जैसे अवार्ड दिया, एक्सीलेंस ये अवार्ड से दिया है, मेरे को सम्मानित किया है। मैं बड़ा खुश हूँ और ये सभी बच्चे बहुत खुश हैं, और ऐसे ही अवार्ड जैसे ही बच्चों को मिलते रहेंगे, इनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इनको रिकॉग्निशन मिलेगी और ये इनका ऑनर होगा। ये बहुत ही अच्छी है। मैं नीरू जी का तहे दिल से नीरू सहगल जी का धन्यवाद करता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैं इनके नीरू जी का ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है और मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, पहले कभी ज्वाइन नहीं किया, लेकिन मुझे आज बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। धन्यवाद मैम। साथ में ये इनसे बात करते हैं, जानते हैं इनके बारे में और इनका इंट्रोडक्शन भी लेंगे। जी मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम उर्वशी चौहान है और मैं सोशल वर्कर हूँ, साथ साथ में मैं एक्टिंग करती हूँ, एंकरिंग करती हूँ और सिंगिंग भी करती हूँ। जी, कैसा लगा मैम आज यहाँ रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड से सम्मानित किया गया WBTR की ओर से? बहुत ही हर्ष हो रहा है। हालांकि हम लोग ये शो ऑफ नहीं करते कि हम कहाँ काम करते हैं, लेकिन प्रूफ देने पड़ते हैं, तो उतने प्रूफ तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि हम लोग इतना हाईलाइट नहीं करते अपने आप को, बस कोशिश करते हैं कि किसी की मदद हो जाए। तो हम NGO से वैसे भी जुड़े हुए हैं, और जहाँ हमें बच्चे दिखते हैं जो जिनको बुक्स चाहिए होती हैं, जिनको कपड़े चाहिए होते हैं, तो हम उनकी हर तरफ से मेहनत करते हैं कि उनको सपोर्ट करते हैं कि वो आगे बढ़ें और उनको किसी चीज़ की कोई कमी ना लगे। नीरू जी के बारे में क्या कहना चाहिए? नीरू जी तो एक जेम है, कहते हैं ना हाथ को हाथ होता है। अगर आप किसी की मदद करेंगे तो 100 हाथ आपकी तरफ भी बढ़ेंगे मदद करने के लिए। तो वो ही एक जेम है नीरू जी, जिसकी वजह से आज इतने लोग सपोर्ट पा रहे हैं, जिनको सही कहते हैं वो भी कि उनको भिखारी नहीं है, वो उनको शिक्षा चाहिए और रोजगार चाहिए। इतना नहीं कि आप 1 रुपये दे देंगे, 2 रुपये दे देंगे, उससे कुछ नहीं होगा। आप उन्हें रोजगार दीजिए, वो अपना कमाएंगे, खाएंगे और अपने इज्जत से कमाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मैं ये बात करते हैं इनसे, जानते हैं इनके बारे में। जी सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। अपना इंट्रोडक्शन। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर रजनीश वर्मा हूँ। वैसे मैं इंजीनियर भी हूँ और डॉक्टर भी हूँ, एजुकेशन वाला, एंड अलायंस क्लब इंटरनेशनल के साथ भी हूँ। पहले मैं प्रेसिडेंट था, अब मैं डिस्ट्रिक्ट चीफ हूँ, प्लस सोशल एक्टिविस्ट हूँ, और हमारी मैथमेटिक्स की बुक्स भी हैं। मैं ऑथर भी हूँ। मैथमेटिक्स की बुक्स है, स्कूल की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, इंजीनियरिंग मैथ्स की। और मैं एक NGO है हंगर हेल्पलाइन, उसका मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ, और उसमें हंगर हेल्पलाइन सोच में हम जो भी कोई भूखा होता है, जो भूखा सो रहा है व्यक्ति या परिवार, उनको हम फ्री में राशन या भोजन हम उनके पास, उनके घर पर हम पहुंचाते हैं। जी अच्छा वर्मा जी, जैसे बात करें आज के शो की, WBTR की, हाँ। और रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड दिया है इन्होंने, और गुरुओं को भी सम्मानित कर रहे हैं, तो नीरू सहगल जी और WBTR के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, नीरू सहगल जी अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती है, और वो मल्टी टैलेंटेड हैं। स्टेज भी संभालती हैं और सबका ध्यान भी रखती है, सबका नाम याद है,
सबकी क्वालिटीज़ याद हैं, और वर्ल्ड बुक ऑफ टैलेंट रिकॉर्ड का भी उन्होंने बहुत अच्छा ये टॉपिक लिया हुआ है। जिसका भी जो टैलेंट है उसको वो सपोर्ट करती हैं, उनको आगे बढ़ने में हेल्प करती हैं। और आज का जो थीम है रानी लक्ष्मीबाई, ये तो बहुत ही अच्छा है, नारी शक्ति के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। और इस तरह के उनके बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम होते रहते हैं, और हमें खुशी है कि हम भी उनके साथ कार्य एक्चुअली हम करते रहते हैं, लायंस क्लब के साथ भी और बाकी NGOs के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आपका P न्यूज़ है, खबर की तह तक एक्चुअली आप पहुंचते हैं, हम आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं। आपका शुभ नाम? डॉक्टर नदीम अहमद। डॉक्टर नदीम अहमद जी, हम आपको भी शुक्रिया करते हैं और आपको भी हम मुबारकबाद देते हैं जी। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। साथ में आइए बात करते हैं इनसे और जानते हैं इनके बारे में भी, और आज जो WBTR ने रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड शो किया है, इसके बारे में क्या मैसेज इनका रहता है? जी मैम, स्वागत है आपका। हाँ जी, मैं सरबजीत कौर, WBTR की मैं मेंबर हूँ। नीरू जी के साथ वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जो वो काम कर रही हैं दिव्यांगों के लिए, किन्नर्स के लिए, ब्लाइंड्स के लिए, वो ही कर सकती हैं और कोई नहीं कर सकता। हम उनके साथ हैं, हमेशा हमेशा हम उनका साथ देंगे। और जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए हम टी स्टॉल्स हमने एक खुलवाया है, आगे भी हम उन्हीं के साथ हैं। हम चाहेंगे कि जिसको भी ज़रूरत हो वो उनके साथ हो हमेशा। धन्यवाद जी। क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी, मेरा नाम जसविंदर कौर है। मैंने आज फर्स्ट टाइम अटेंड किया है WBTR, और नीरू सहगल जी को मैं भी थोड़े समय से ही जानती हूँ, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रही हैं, खास करके दिव्यांगजनों के लिए। सच में वो एक प्रेरणा है सभी के लिए, और अगर हम सभी ये थोड़ा थोड़ा कदम उठाएंगे तो हम अपने भारतवर्ष को बहुत 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 आगे ले जा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। खुशबू, यहाँ जो रानी लक्ष्मीबाई इवेंट हुआ, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? आपको क्या क्या मिला यहाँ पे? यहाँ पर मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स मिले, और मैं थैंक यू करूँगी नीरू मैम का, क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ पर इनवाइट करा और गिफ्ट्स भी दिए, और मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा। मैंने यहाँ पर गणेश वंदना करी थी और झांसी की रानी बनी थी। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। तो निशा, आज के अवार्ड सेरेमनी में आकर आपको कैसा लग रहा है? हमेशा की तरह अच्छा लगता है। पिछले साल भी मैं जुड़ा था और इस साल भी मैं हूँ, और मैं आगे भी जुड़ा रहूँगा WBTR के साथ। नीरू मैम जो काम कर रही है, ये सीरियसली बहुत मुश्किल काम है। कहना आसान है कि आपने एक इवेंट कर दिया और जिसमें सोशल कॉज जो लोग हैं उनको आपने सम्मानित कर दिया, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है। 125 लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में से ढूंढना और उनको सम्मानित करना, जिसमें दिव्यांग भी लोग थे, जिसमें अलग अलग जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, जो स्पोर्ट्स के कोटे से हैं, जो अलग अलग मतलब क्षेत्र, जैसे मैं एक्टर हूँ, तो ये बहुत मुश्किल काम है कि ऐसे लोगों को ढूंढना और उनको सम्मानित करना, और सोसाइटी को ये मैसेज देना कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको बढ़ावा मिलता रहे। और सर, आपकी क्या राय? बात करें आपसे, आप इंडस्ट्री से हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री से है, कुछ बच्चों का हुनर ऐसा है यहाँ पे, आपने भी देखा। हाँ जी, हाँ जी। बहुत टैलेंट है इन बच्चों के लिए, क्या अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ से रहेगी? क्योंकि आप अपना खुद का भी प्रोड्यूस कर रहे हैं आजकल। मैंने हाँ जी, अच्छा आपको पता चल गया। एक्चुअली हम सॉन्ग्स शूट करते हैं, और उन सॉन्ग्स में अगर कहीं पर भी ज़रूरत पड़ेगी, अभी हमने एक छोटी सी एक मुहिम कह लीजिए या वैसे कह लीजिए, हम सोशल कॉज पर भी अब मूवीज़ बनाना शुरू कर रहे हैं। तो होप्स हो कि अच्छे टैलेंट, और दिल्ली में टैलेंट अगर हमें मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आगे चलकर देखते हैं कैसे लोग क्या होता है। कुछ सरप्राइजेस भी रखने चाहिए, कुछ दिमाग में होती है प्लानिंग आगे की, तो जब भी होगा आपको सबसे पहले मैं बताऊंगा। ये न्यूज़ के लिए क्या मैसेज रहेगा भाई? यही कि आप जिस तरीके से सच को सामने लाते हैं, एंटरटेनमेंट को साथ देते हैं, ऐसे ही अपने दर्शकों को ऐसे ही देते जाइए। ये एक्चुअली लोग जो है ना, वो ये चीज़ें जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है उनके इर्द गिर्द, क्योंकि जब आपको अपने समाज के बारे में पता होता है ना, तो आप एक तरीके से आप आने वाले कल के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जो P न्यूज़ कर रहा है, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है अपने दर्शकों के लिए। ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए, तहे दिल से आप सबको दुआएं। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण भाई। और सर, आपकी क्या राय है? बहुत बढ़िया राय है। बेसिकली क्या है कि इसके बीच में जो आज नीरू सहगल जी ने जो एक काम किया है, इसके बीच में मैं ये देखता हूँ कि जैसे इन्होंने बोला कि दिव्यांगों के लिए 125 अवार्ड इन्होंने दिए हैं, बहुत बढ़िया है।
और जो ये 125 दिव्यांगों को अवार्ड दिया है, तो इसका मतलब ये है कि ये दिव्यांग जो हैं ये अपने आप को महसूस नहीं करेंगे कि ये कुछ अब दिव्यांग है या अपाज है या कुछ ऐसी चीज़ है। मैं ये कहता हूँ कि जैसे नीरू सहगल जी ने ये काम किया है और नीरू सहगल जी को ये काम करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के बीच में 140 करोड़ की आबादी है और 140 करोड़ के बीच में कई बंदे ऐसे हैं कि जिनको ये प्रॉब्लम है, मगर इस प्रकार से अगर ये प्रोग्राम अगर होते रहेंगे तो उनको भी उत्साह आएगा कि अब भाई इनको 125 लोगों को अवार्ड मिला है, तो उनको भी उत्साह आएगा कि वो भी एक बहुत अच्छे तरीके से काम भी कर पाएंगे और उनको ये महसूस ही नहीं होगा कि वो दिव्यांग हैं या उनको ये महसूस ही नहीं होगा कि उनका कोई अंग काम नहीं कर रहा। मैं ये कहता हूँ कि जैसे नीरू सहगल जी ने काम किया है, नीरू सहगल जी जैसे अगर और भी अगर लोग काम करेंगे तो हमारे देश के बीच में अगर जो ये लोग दिव्यांग हैं उनको एक हौसला मिलेगा। और मैं ये कहता हूँ कि ऐसे लोगों को काम करते रहना चाहिए और इससे बहुत अच्छा एक मैसेज जाएगा मार्केट के बीच में। सर, आपकी ओर से बच्चों को क्या अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है? बहुत बढ़िया है जी। मार्केट के बीच में बेसिकली क्या है कि इसके बीच में जो बच्चे अगर देख रहे हैं इसके बीच में या बच्चा जो भी काम कर रहा है, तो मैं ये कहता हूँ कि बच्चे ये इसको देख के ये महसूस करेंगे कि हम अपाज नहीं हैं, हम एक वही हैं जो कि एक आम इंसान है। तो जैसे इनको अवार्ड मिला है तो एक उनको एक उत्साह जब मिलेगा तो अपने आप के बीच में व्यू एक प्रगतिशील अपने आप को मानेंगे कि हम भी एक इंडिया का, एक हिंदुस्तान का एक नागरिक हैं। और मैं चाहूँगा कि जैसे आपका पी न्यूज़ है, पी न्यूज़ जो है ना इस बात को पूरी की पूरी देश विदेश के तक ये बात पहुँचा सके, ताकि जो भी दिव्यांग बच्चा अगर हमारी ये बात सुने और उसको महसूस हो कि वो भी एक नागरिक है और उनके बगैर भी हम लोग आगे हमारा देश नहीं बढ़ सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। तो WBTR की तरफ से बेस्ट मीडिया का अवार्ड मिला है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? जी सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और नीरू जी का मैं थैंक्स करना चाहूँगी और बोलना चाहूँगी वो ऐसे ही सेवा कार्य करती रहे और बस भगवान ने ऐसे ही सेवा कार्य में आगे बढ़ाता रहे। और मुझे बहुत अच्छा लगा आज का शो कि उन्होंने ऐसे लोगों के लिए सेवा कार्य किया और वो करती रहे। थैंक यू सो मच। अब नीरू मैम ये भी कहती हैं कि दिव्यांगजनों को भिक्षा नहीं देनी चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए, उनके विकास के लिए काम करना चाहिए, तो आपकी इस पे क्या राय है? बिल्कुल, उन्होंने सही कहा। हम शिक्षा देंगे तो एजुकेटेड होकर कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे, आगे बढ़ेंगे, और भिक्षा देंगे तो फिर उनका कैरियर वैसे ही बर्बाद है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भिक्षा लेने लग जाते हैं, उनका वैसे ही डिस्ट्रॉय है, उनका फ्यूचर ही डिस्ट्रॉय है। अगर हम उसे एक राह में लेके चले, अच्छे से लेके चले, उसे शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाया जाए तो वो क्यों ना आगे बढ़े, क्यों ना नंबर 1 बने और देश के लिए कुछ करे। अब आप तो पी न्यूज़ की फाउंडर ही हैं, तो अब पी न्यूज़ की दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी? मैं पी न्यूज़ के दर्शकों को ये कहना चाहूँगी कि आप हमेशा सच का साथ दीजिए और हमेशा कहीं भी कोई गलत कार्य हो तो उसको लेके हमारे चैनल को भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी ऐसा हो, हमारा चैनल हमेशा सच्चाई को दिखाता है और सच्चाई कहते हैं ना, सच का आईना हमारे चैनल का ना वो भी है कि सच का आईना। हाँ, तो हम सच दिखाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। स्वागत है आपका पी न्यूज़ पर। थैंक यू नदीम जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम कृष्णा कालरा है, मैं एक यूट्यूबर, मॉडल, एक्टर हूँ और ऑरिफ्लेम की ब्रांड पार्टनर हूँ। आज हमें रानी झांसी के सम्मान से सुशोभित किया गया है, जो कि नीरू सहगल जी का WBTR का प्रोग्राम है, जिसकी वो फाउंडर डायरेक्टर हैं और NGO और दिव्यांगों के साथ भी बहुत काम करती हैं, हेल्प करती हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा है आज ये अवार्ड लेके, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जैसे खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, तो आज मैं भी एक झांसी की रानी बन गई हूँ। और आप ये हमें आज अवार्ड मिला है तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं थैंक यू करना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ नीरू जी ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ती जाएं और ऐसे ही सबके छोटे बच्चों की जो वो हेल्प कर रही हैं या उन्होंने टी स्टॉल खुलवाया है, जितने दिव्यांग बच्चे हैं उन सबको एनकरेज करती हैं, एक मोटिवेशन है। तो मेरी तरफ से उनको दिल से बधाई। थैंक यू। साथियों, मेरे साथ में कुछ और गेस्ट हैं, अवार्डी हैं, ये बात करते हैं, इनसे जानते हैं के बारे में भी। और आज जो अवार्ड शो हुआ है रानी लक्ष्मीबाई, इसके बारे में इनका क्या रिव्यू है, क्या मैसेज है, जानेंगे इन्हीं के शब्दों में। जी मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू जी। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आकर के। मेरा नाम अंजू शर्मा है। मैं एक मॉडल, एक्ट्रेस, इन्फ्लुएंसर, सोशल एक्टिविस्ट, ज्वेलरी डिज़ाइनर, फूड ब्लॉगर हूँ। और मुझे आज यहाँ नीरू सहगल जी ने अपने इवेंट में, WBTR के इवेंट में बुलाया है
और मुझे आज मेरी 100 अचीवमेंट इन मॉडलिंग के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड का अवार्ड दिया गया है और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने ये अवार्ड पाया। और यहाँ बहुत ही अच्छी लेडीज़ से मुलाकात हुई जिन्हें रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड से सम्मानित किया गया। मुझे उन सब लेडीज़ से मिलकर के बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि सब अलग अलग फील्ड से थी और उनके बारे में जान के उनसे मिल कर के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मैं आगे के लिए भी नीरू जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में अब आप देख रहे हैं WBTR की फाउंडर डायरेक्टर हैं नीरू सहगल जी। आइए इनसे बात करते हैं और जो आज शो संपन्न हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड शो, उसके बारे में भी जानेंगे। और इतने सारे हीरे आप देख रहे हैं, मैं इन्हें हीरे बोलूँगा, लोग दिव्यांग बोलते हैं बट मैं हीरे बोलूँगा, जिन्हें तराशने का काम नीरू सहगल जी कर रही है। आइए बात करते हैं नीरू जी से और जानते हैं इन बच्चों को क्या ब्लेसिंग देंगी और जितने अवार्डी और बहुत सारे सेलिब्रिटी यहाँ पहुँचे उनके बारे में क्या मैसेज इनका रहेगा। नीरू जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं नीरू सहगल आनंद, सोशल एक्टिविस्ट हूँ, छोटी सी समाज सेविका हूँ, फाउंडर डायरेक्टर ऑफ नई दिशा इंडिया NGO एंड WBTR वर्ल्ड बुक ऑफ टैलेंट रिकॉर्ड्स। हम इन दिव्यांग बच्चों का टैलेंट रिकॉर्ड बना रहे हैं और हम दिखाना चाहते हैं पूरे समाज को कि दिव्यांग बच्चे किसी से कम नहीं होते, इनके अंदर हौसला और जज्बा बाकी अन्य बच्चों से ज़्यादा होता है। और हमारा जैसा कि स्लोगन है, दिव्यांगों को भीख नहीं शिक्षा और रोज़गार दें, तो हमने इन बच्चों को अडॉप्ट किया हुआ है और इन बच्चों के लिए मैं मरते दम तक अपनी आखिरी सांस तक काम करना चाहती हूँ और मैं इन बच्चों को शिक्षा और रोज़गार में आगे बढ़ा रही हूँ। और मेरी पूरी टीम का मैं धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने एक एक व्यक्ति ने एक जो ईट रखी है इस मिशन ह्यूमैनिटी एंड सोशल वर्क में। हमने एक एजेंडा उठाया इस साल का कि हम इस साल के अंत तक 2025 में ये बीड़ा उठाया है कि 100 दिव्यांग बच्चों को 100 चाय के स्टॉल खोल के देंगे, या सिलाई का काम या मेकअप का कोर्स या फैशन डिज़ाइनिंग, जो कोई भी कुछ करना चाहता है और वो हमारे साथ जुड़े। और अभी आज 2 ब्लाइंड बच्चे ऐसे आए थे, मनीषा और देशराज, जो ब्लाइंड स्कूल खोलना चाहते हैं। तो मेरे को ऐसे जज्बे वाले बच्चे इतने अच्छे लगते हैं और हम WBTR से माध्यम से हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम ऐसे बच्चों को आगे लाएं जिनको दुनिया ट्रेंड सेटर की तरह सलाम करेगी आने वाले समय में। जैसे कि ये है इनाया चावड़ा, छोटी सी उम्र में 5 साल की उम्र में जूनियर सोशल वर्कर, और आज अपनी पॉकेट मनी से इसने आज बच्चों को, दिव्यांग बच्चों को छोटा कैश प्राइज़ दिया है। देखिए कैश प्राइज़ कितना है ये मैटर नहीं करता, बच्चे की फीलिंग देखी जाती है। जागृत आनंद है, एक बारी जागृत आगे आ जाए। जागृत ने भी आज अपनी पॉकेट मनी, आरती जैसे और बच्चे, दिव्यांग बच्चे जो वेट कर रहे हैं कि शायद कोई मदर टेरेसा आएगी, शायद कोई रानी लक्ष्मीबाई आएगी और मेरा जीवन परिवर्तित करेगी। तो मेरे लिए ये संदेश मैं सभी को देना चाहती हूँ अपने माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से। पी न्यूज़ बहुत अच्छा काम कर रहा है, नदीम अहमद जी और अलका सिंह बहुत ही अच्छे ह्यूमैनिटेरियन भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और बेस्ट मीडिया पार्टनर ऑफ द ईयर भी रह चुके हैं लास्ट ईयर भी, और इस साल भी लगता है इन्हीं को जाएगा ये खिताब भी। तो मैं चाहती हूँ कि पी न्यूज़ के माध्यम से जितनी भी जनता मुझे देख रही है, सुन रही है, आप सभी इनाया छाबड़ा जैसे, इशिका जैसे और जागृत जैसे अपने बच्चों से ये चीज़ करवाइए एवरी मंथ। चाहे आप 100 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट कीजिए नई दिशा इंडिया NGO में, और ये कि ह्यूमैनिटी का जज्बा जागेगा, इंसानियत का, तो शायद किसी बच्चे की ज़िंदगी चमक जाएगी। और वो वेट कर रहे हैं एक मदर टेरेसा का और रानी लक्ष्मीबाई का, और आप सबसे वो रूप वो देखना चाहते हैं। नीरू जी, अगर कोई इसमें नई दिशा में डोनेशन देना चाहे या WBTR से जुड़ना चाहे, किस तरीके से आपसे कांटेक्ट करें और क्या कंडीशंस अप्लाई इसमें रहेगी? कोई कंडीशन नहीं है, एज नो बार, हाइट नो बार, वेट नो बार। अगर आपको मॉडलिंग करनी है, एक्टिंग करनी है, सोशल वर्क करना है, आपका जो भी सपना है। तो मेरे को एक बारी किसी मीडिया वाले ने पूछा था स्टेज पर कि मैम आपका क्या सपना है, तो मैंने उनको ये जवाब दिया था कि मैं अपने सारे सपने पूरे कर चुकी हूँ, बस मेरा अब एक ही सपना है, हे ईश्वर, और कि मैं हर बच्चे का सपना पूरा कर सकूं, हर महिला का सपना पूरा कर सकूं। जितनी भी महिलाएं घर में दबी बैठी हैं, अपने सपनों को और मानों को दबाकर बैठी हैं जिम्मेवारियों के तले, मैं चाहती हूं कि उन सब का सपना मैं पूरा करूं। बस यही मकसद लेकर चली हूं और आप सब साथ हैं जी। WBTR का जो ऑफिशियल नंबर है आपको डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे दिख रहा है, 763-790 पर नई दिशा इंडिया NGO के साथ जुड़े। सोशल वर्क घर बैठे करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम आकर करना चाहते हैं। जैसा कि शम्मी जी की टैगलाइन है, तन मन धन के साथ जुड़िए। जो तन नहीं लगा सकता मन लगा दो, मन नहीं लगा सकता धन लगा दो। लेकिन ये वो व्यक्ति हैं शम्मी भोलानंद जी, जिन्होंने तन भी लगाया, हमारे साथ गए हर सोशल ड्राइव में, मन भी लगाया क्योंकि दिल से इनकी इच्छा थी हेल्प करने की, और धन भी लगाया। तो एक बार जोरदार तालियां शम्मी जी, जो कि जिनको आज बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर का खिताब मिला है। तो आप सब काम करिए, जुड़िए, आपको अवार्ड देना, सम्मानित करना, आपको फेमस पर्सनैलिटी और ट्रेंड सेटर और लेजेंड बनाना हमारा काम है। ज्वाइन कीजिए WBTR वर्ल्ड बुक ऑफ टैलेंट रिकॉर्ड्स और हमारे साथ बनाइए वर्ल्ड रिकॉर्ड इंसानियत का। जी, मैं शम्मी जी के पास आऊँगा। शम्मी भाई, क्या कहना चाहेंगे इस अवार्ड शो के बारे में आप?
आज का अवार्ड शो बड़ा ही सक्सेसफुल रहा। अवार्ड शो के बारे में तो नीरू जी ने जो कहना था कह दिया, सभी लोगों ने देख लिया, दुनिया ने देख लिया, और जो डंका बजेगा वो भी आप देख लेंगे। बाकी मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि आप सभी लोग, मेरी आप लोगों से अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में WBTR के साथ जुड़ें, अपने तन मन और धन के साथ सहयोग करें। जितना भी आपका सहयोग होगा वो सारा दिव्यांग बच्चों, ट्रांसजेंडर्स को और ब्लाइंड्स को जाएगा, ये बात पक्की है। शम्मी भाई, जैसे आपको बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर का खिताब मिला है WBTR की ओर से, क्या मैसेज आपका उन बच्चों को रहेगा, ये दिव्यांग बच्चे भी हैं या हमारे छोटे कल के हीरे हैं, जो इन लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका, जो कल के स्टार ये बन सकें जैसे आप स्टार बने आज? सभी के लिए यही मैसेज रहेगा कि खूब मेहनत करो, खूब दिल से मेहनत करो। आप में एक जज्बा होना चाहिए, एक जिद होनी चाहिए कि कुछ बनने की। अगर आप में वो चीज़ है तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। हमारा नंबर नोट कीजिए 9212763790। नई दिशा में कुछ भी कंट्रीब्यूट कीजिए, आपको सराहा जाएगा। अगले अवार्ड फंक्शन में आपको अवार्ड दिए जाएंगे। कैलेंडर शूट होने वाला है, हर महीने थीम पार्टीज होती हैं, वैलेंटाइन पार्टी होने वाली है, होली पार्टी होगी, फिर बैसाखी पार्टी होगी। बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ सोशल वर्क में आपको ले जाएंगे। एंटरटेनमेंट भी कीजिए, सोशल वर्क भी कीजिए और ढेर सारे अवार्ड्स भी जीतिए और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाइए हमारे साथ। जी साथियों, आपने देखा पूरी हर्षोल्लास के साथ में और इन बच्चों के साथ में आज ये रानी लक्ष्मी बाई अवार्ड शो WBTR रोड नई दिशा NGO के द्वारा आयोजित हुआ। और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर आज एक वो नींव का पत्थर रख दिया गया है, जिसे WBTR हमेशा हर नई दिशा में गाड़ता चलता है एक सोशल एक्टिविटी को लेके। और आज यहाँ पे बहुत सारे रिकॉर्ड बने हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ हमारे साथ शामिल भी थे और ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनको मतलब कुछ कहेंगे तो वो उनके लिए कम रहेंगे शब्द। मैं चाहूँगी 2 शब्द सामिया जी, कहें। मैं सामिया से बात कर रहा हूँ। सामिया, क्या कहना चाहोगी? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आज का शो बहुत बेहतरीन रहा है। थैंक यू सो मच मैम, आज का शो ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, हमें जताने के लिए कि झांसी की रानी एक थी पर हम भी कुछ झांसी की रानी से कम नहीं हैं। हम भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। नीरू मैम जैसे मैं भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती हूँ, मेरे भी बहुत सारे सपने हैं। बेटा, सब सपने पूरे होंगे और आप ऐसे ही सब WBTR हो या जिस भी NGO से आप जुड़े हुए हो उसके साथ डट के रहें, ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहेंगे। साथियों, WBTR से जुड़ने के लिए नीचे दिए हुए नंबर पे और ईमेल ID पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। मिलते हैं आपसे किसी नई जगह नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड शो संपन्न हुआ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 29 जनवरी को। तो इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदाई। मैं हूँ वंश वधावन, धन्यवाद।